गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था विद्युत फ्लक्स, ओके, और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे गॉस लॉ, गॉस का नियम। ओके, करते हैं स्टार्ट। गॉस का नियम, गॉस का नियम क्या है? बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इसकी परिभाषा भी पूछ लेते हैं, इस नियम को डिफाइन कीजिए, या इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं। तो गॉस नियम है वो किसी भी बंद पृष्ठ से संबद्ध से जुड़ा हुआ कुल फ्लक्स और उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश के बीच में एक संबंध देता है, ठीक है। इसे हम गॉस का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या है, किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स उससे बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। ये देखिए, ये अपने पास एक बंद पृष्ठ है और इसके अंदर चार्जेस Q, 2Q, -3Q, 4Q, ओके। इसके अंदर अब देखिए, इसके अंदर ये अपने पास एक बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश है वो Q1, Q2, Q3, Q4 और Qn है। तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात गणितीय रूप में Φ=σ/Q/ε0। ये फ्लक्स हो गया, ये परिबद्ध कुल आवेश हो गया का 1/ε0 गुना हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ देखोगे समेशन Q, Q1, Q2, Q3, Q4 और अप टू सो ऑन। ε0 निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, क्लियर। और विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से बंद पृष्ठ के लिए मैंने आपको बताया था Φ=E वेक्टर डॉट ds वेक्टर का बंद पृष्ठ के लिए समाकलन, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आप देख रहे हो, इक्वेशन 1 व 2 से E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू समेशन Q/ε0। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ जाती है अपने पास से, ओके। और उसके बाद देखिए, यदि निर्वात की बजाय माध्यम हो तो अपने पास आ जाएगा Φ=σ/Q/ε, और जहाँ एप्सिलॉन माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है, निरपेक्ष विद्युतशीलता है। तो आपने देखा कि कोई भी बंद पृष्ठ है उससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होगा वो केवल उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश
और माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये था अपना गाउस का नियम। ये हमने गाउस लॉ डिस्कस कर लिया, गाउस का नियम। अब इस पर बेस्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, गाउस के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। तो फर्स्ट पॉइंट अपना है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स है वो पृष्ठ की आकृति व आकार पर निर्भर नहीं करता है। मतलब उस पृष्ठ की आकृति क्या है, उसका आकार क्या है, उस बात पर वो डिपेंड नहीं करता है। देखो समझते हैं इस बात को। ये कोई अपने पास अनियमित आकृति का पृष्ठ है, इसके अंदर आवेश है वो Q। ये अपने पास एक गोला है जिसके अंदर पर आवेश रखा हुआ है Q। ये अपने पास एक घन है, इस घन के केंद्र पर आवेश रखा हुआ है Q। तो गाउस नियम देखिए, फाई इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन। इसके द्वारा परिबद्ध कुल आवेश है वो ओनली Q है, तो यहाँ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ भी इसके द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसके द्वारा भी, तो आपने क्या देखा, तीनों पृष्ठों की आकृति है वो डिफरेंट है, लेकिन इनसे गुजरने वाला फ्लक्स है वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया कि वो उसकी आकृति पे डिपेंड नहीं करता। दूसरा पॉइंट अपना है आकार। ये गोला है, इसकी त्रिज्या r है, केंद्र पर आवेश है वो Q है, तो इस गोले से गुजरने वाला फ्लक्स होगा वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब दूसरा गोला ले लिया जिसकी त्रिज्या है वो इससे जस्ट डबल है और सेंटर पर आवेश रखा हुआ है Q, तो इससे फ्लक्स देखेंगे तो ये क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब इससे क्या क्लियर हो गया कि हमने इसका आकार बढ़ा दिया, लेकिन इसके द्वारा परिबद्ध आवेश पहले भी Q था, बाद में भी Q है, तो फ्लक्स भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए, बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स केवल बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश पर निर्भर करता है, उस पृष्ठ के बाहर स्थित आवेशों पर निर्भर नहीं करता है। देखो बहुत सिंपल पॉइंट है। ये अपने पास कोई बंद पृष्ठ है और इसमें आवेश Q, 2Q, 3-3Q, 4Q और बाहर है वो 5Q। ठीक है, तो फ्लक्स की परिभाषा से बताया था गाउस के नियम से, फाई इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ देखोगे कुल आवेश Q, 2Q माइनस 3Q प्लस 4Q, 3Q कैंसिल, तो अपना आ गया 4Q। ठीक है, तो फाई इक्वल टू 4Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपने देखा कि जो टोटल फ्लक्स है वो इसके द्वारा परिबद्ध आवेश पर निर्भर करता है, परिबद्ध आवेशों पर निर्भर करता है, बाहर जो आवेश है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया।
अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, बंद पृष्ठ से, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों की स्थितियों पर निर्भर नहीं करता है। बहुत सिंपल, देखिए ये अपने पास कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, यहाँ भी Q, 2Q और 3Q, ठीक है। तो इसमें टोटल फ्लक्स होगा वो समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और समेशन Q करेंगे तो Q प्लस 2Q प्लस 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा 6Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इन आवेशों की स्थितियों को चेंज कर देंगे। हमने Q को यहाँ पुट कर दिया, 3Q को यहाँ पुट कर दिया, 2Q को यहाँ पुट कर दिया, तो भी आप क्या देखोगे, तो टोटल फ्लक्स जो आएगा वो अभी भी कितना आएगा, 6Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इससे क्लियर हो गया कि बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स का मान है वो पृष्ठ में उपस्थित आवेशों की स्थितियों पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यदि किसी बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश शून्य है तो उस बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स शून्य होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, यदि एक विद्युत द्विध्रुव बंद पृष्ठ में उपस्थित है हो तो, आप देखिए ये अपने पास एक बंद पृष्ठ है और इसमें एक द्विध्रुव प्रेजेंट है। द्विध्रुव में जानते हो आप, एक -Q और एक +Q। तो आप देखोगे इसमें φE इक्वल टू होता है समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट गॉस नियम से। अब आप देखो टोटल चार्ज, चूंकि Q और -Q, तो टोटल चार्ज है वो कितना हो गया, 0। 0 हो गया तो फ्लक्स भी 0 होगा। बात क्लियर होगी। या ऐसा पृष्ठ है और आवेश इसके बाहर स्थित है, तो इस पे द्वारा परिबद्ध आवेश कितना है, 0। 0 होगा तो फ्लक्स भी 0 होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, बंद पृष्ठ पर नेट विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के अंदर और बाहर स्थित आवेशों के कारण होता है, जबकि नेट विद्युत फ्लक्स केवल पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेशों के कारण होता है। देखो ये कोई बंद पृष्ठ है, यहाँ चार्ज Q, 2Q, 3Q, 4Q और यहाँ 5Q, ठीक है। तो अगर इस पृष्ठ के इस बिंदु पर अगर आप विद्युत क्षेत्र देखोगे तो इस आवेश के कारण भी होगा, इसके कारण भी, इसके कारण भी, इसके कारण भी और इसके कारण, मतलब पृष्ठ के अंदर वाले आवेश के कारण भी होगा और बाहर स्थित आवेशों के कारण भी होगा, ठीक है। लेकिन जो फ्लक्स होगा वो केवल पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेशों के कारण होगा। तो ये Q 3Q कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 4Q अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। ये बंद पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र है वो पृष्ठ के अंदर और बाहर दोनों प्रकार के आवेशों के कारण होता है, जबकि विद्युत फ्लक्स है वो केवल इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेशों के कारण होता है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखना, सब नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है। अब नेक्स्ट देखिए,
यदि e इक्वल टू 0 है तो उस कंडीशन में देखिए फाई e इक्वल टू 0, इसका मतलब समेशन q इक्वल टू 0। ठीक है, यदि e इक्वल टू 0 है तो अपने पास क्या 0 होगा, फाई 0 समेशन q इक्वल टू 0। लेकिन यदि समेशन q इक्वल टू 0 है तो फाई e 0 होगा, परंतु e 0 हो भी सकता है और नहीं भी। कहने का मतलब है या तो e 0 हो सकता है या e नॉट इक्वल टू 0। जैसे देखो ये अपने पास एक बंद पृष्ठ है और इसमें एक द्विध्रुव स्थित है, तो आप देखोगे इसमें टोटल जो चार्ज इनक्लोज्ड है वो इसमें कितना है, 0। तो इसमें फ्लक्स भी क्या होगा, 0। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 नहीं होगा। कैसे, देखो मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो बाहर निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एंटर करती हैं। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या 0 है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। मैंने बताया था एक्स पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं होती है, नहीं निरक्ष पर 0 होती है। इसका मतलब फ्लक्स तो 0 होगा, जितना रेखाएं अंदर प्रवेश करेंगी उतनी रेखाएं क्या हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी, टोटल फ्लक्स से 0 हो जाएगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होगा। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यदि कोई बंद पृष्ठ द्वारा कोई आवेश परिबद्ध नहीं है, वो चाहे एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है या असमान में, तो उससे गुजरने वाला नेट विद्युत फ्लक्स है वो 0 होगा, क्योंकि गॉस का नियम कहता है कि उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा वो उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होगा। तो आप दोनों केस में देख रहे हो 0, इसका मतलब हो गया फाई e इक्वल टू 0। ठीक है, आप इसमें देख रहे हो जितनी रेखाएं इसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं उतनी क्या हो रही हैं, बाहर निकल रही हैं, तो टोटल फ्लक्स होगा वो निवेशी प्लस फाई निर्गत इक्वल टू 0, या फाई निवेशी जो होगा वो निर्गत का माइनस हो। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना निवेशी फ्लक्स को ऑलवेज धनात्मक लेते हैं, सॉरी ऋणात्मक लेते हैं। निवेशी फ्लक्स को देखिए ध्यान रखना आप, निवेशी फ्लक्स को हमेशा ऋणात्मक लेते हैं जबकि निर्गत फ्लक्स को हम सदैव धनात्मक लेते हैं। ओके, अब देखिए इसमें आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ मैं आपको, ये आप ध्यान रखना। देखिए इसमें अगर कोई आपके पास में कोई आकृति दी हुई है और आकृति ये सममित बंद पृष्ठ है और इसके सेंटर पर आवेश रखा हुआ है वो क्यू रखा हुआ है, तो आपको पता है इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो होगा Q/ε0। ठीक है, और आपसे पूछ ले इसके आधे भाग से कितना होगा, तो आधे भाग से जो होगा वो इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, इसका आधा हो जाएगा। और जैसे आपसे पूछ लिया ये घन है
और 6 सममित फलकों से घिरा हुआ है, सेंटर पर आवेश है वो Q। अब इससे आपसे पूछ रहे कि टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो Q समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपसे पूछ ले एक फलक से कितना होगा, तो इसमें कितने फलक का योगदान है, 6 फलकों का। तो एक फलक से अगर निकालेंगे तो वो आ जाएगा इसका 1/6, तो आ जाएगा Q/6 एप्सिलॉन। क्लियर हो गया। और कई बार आपको ऐसे देता है, इसका उल्टा देता है, कह देगा कि गोले का अर्धभाग है, इसके सेंटर पर आवेश Q रखा हुआ है, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। तो इस पर हम गाउस का नियम लागू नहीं कर सकते क्योंकि ये पृष्ठ बंद नहीं है। तो बंद पृष्ठ करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, सममिति को ध्यान में रखते हुए उसी आकृति का पृष्ठ लेंगे। अब ये क्या बन गया, बंद पृष्ठ। तो इससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स होगा वो कितना होगा, Q अपॉन, तो रियल में कितने से जा रहा है, 2 अर्धगोलों से, दिया हुआ हमें क्या है, एक गोला, तो इस दिए गए भाग से कितना होगा, इसका कितना हो जाएगा, सॉरी 2। ओके, आपको दे दिया एक फलक दे दिया और आपसे कह दिया इसकी जो भुजा है वो है A और इसके सेंटर से A/2 डिस्टेंस पर कोई चार्ज है वो Q स्थित है। तो इस फलक से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, इसके लिए क्या करेंगे हम, इस पर गाउस का नियम लागू नहीं कर सकते। तो इसको हमें बंद पृष्ठ, सममिति को ध्यान में रखते हुए ऐसे बंद पृष्ठ का हम क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। इसमें सभी ये फलक हैं वो क्या हो, समान हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अतिरिक्त 5 फलक और लेंगे। एक तो अपने को दिया हुआ है, 5 और ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा। तो संपूर्ण घन का मतलब 6 फलकों से गुजरने वाला फ्लक्स होगा वो कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हमें दिया हुआ है एक, तो एक फ्लक्स से कितना होगा, एक फ्लक्स से जाने वाला आवेश Q अपॉन और क्या जाएगा 6। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें सममिति को ध्यान में रखते हुए आपको बंद पृष्ठ का निर्माण कर रहा है। थैंक यू।